हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2017 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे। और इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बहुत से लोगों ने कमेंट करे हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियो बनाया जाए, और मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, तो मैं जल्द से जल्द वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने 2018-19 के क्वेश्चन देख लिए, आज हम 17 के देख लेते हैं और 16-15 के भी देख लेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो 5 या 6 जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट करने हैं। सो इस पार्ट में हम देखेंगे आज कि जो फिक्स पॉइंट थ्योरम इटरेशन वो देखेंगे, गॉस सीडल मेथड की कन्वर्जेंस क्या होती है वो देखेंगे, और ट्रेपेजॉइडल रूल और एरर इन डिफरेंशियल ऑपरेटर में कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ देखने वाले हैं। सो आइए वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पर उसमें आपको थोड़ा सा सोचना है कि द डेरिवेटिव du by dx can approximated most accurately by which finite difference। यानी कि कौन से फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर में जो डी यू बाई डी एक्स है वो अप्रोक्सीमेट ज्यादा आएगा, यानी कि एरर वहां पे कम आएगी, ये अपने को देखना है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें कि u की पावर के एन प्लस वन माइनस यू के एन अपॉन डेल्टा एक्स, वी की पावर के एन माइनस वी की पावर के एन माइनस वन, और अपने को देखने से पता नहीं लग रहा कि ये किसके लिए बात हो रही है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की बात हो रही है, ये बैकवर्ड डिफरेंस वाला दिख रहा है, और ये अपने को सेंट्रल वाला दिख रहा है। तो यानी आपको अपने को बताना है कि कौन से डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि बैक फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में या सेंट्रल में कौन से में कम मतलब एरर आएगी, ये अपने को दिखाना है, या फिर ऑल आर इक्वली इक्वलेट। तो देखते हैं कि कौन से में इक्वल होता है कौन से में क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से बस ये जो ऑप्शन है यहाँ से पता लग रहा है कि पहले ऑप्शन तो बात करिए फॉरवर्ड के लिए, दूसरे में कर रहा है बैकवर्ड के लिए, और तीसरे में सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। तो हम तीनों के लिए डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे और देखेंगे उनमें एरर कितनी है। तो जब सबसे पहले अपन अगर फॉरवर्ड के लिए डी यू बाई डी एक्स लिखे हैं, तो फॉरवर्ड के लिए डी यू बाई डी एक्स डेल्टा एक्स का मतलब तो एच होता है। तो फॉरवर्ड के लिए डिफरेंशियल मेथड यू एक्स यू डेस एक्स या डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन एच। जनरली अपन लिमिट एच टेंस टू जीरो अपने वाले डी यू बाई डी एक्स में लिखते हैं, पर यहाँ पे जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें डी यू बाई डी एक्स होता है यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन एच। अब अगर इस यू एक्स प्लस एच का अपन टेलर सीरीज एक्सपेंशन करें, तो अपन जानते हैं कि एफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से होता है कि एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस एक्स टर्म्स आती जाती हैं। तो यहाँ से अगर अपन यू एक्स प्लस एच का लिखेंगे इससे, तो क्या बनेगा, यू एक्स प्लस एच यू डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू यू डबल डेस एक्स डॉट डॉट टर्म आती जाएंगे आगे। और अगर हम अब यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन एच अपने को तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू देखें तो यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच यू डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू यू डबल डेस एक्स। अब इस एच से डिवाइड कर देंगे तो ये यू डेस एक्स प्लस एच बाई टू यू डबल डेस एक्स आगे और आती टर्म आती चले जाएंगे। अगर इस एच को अगर अपन कॉमन ले लें, ये जो एच गिवन है ये वाला एच, अगर इसको अपन एच कॉमन लेंगे तो एच बाई टू बाहर और आगे टर्म आती जाएंगी, यानी कि ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच अपॉन टू आ गया ये टर्म, क्योंकि अपने को तो यू डेस एक्स ही चाहिए, और यू डेस एक्स तो क्या होता है यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन एच, ये वाला होता है यू डेस एक्स। तो यानी कि इसमें जो आगे वाली टर्म है ये एक्स्ट्रा आ रही है। तो इसकी इनकी कोटी क्या है, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ एच बाई टू टाइप्स की, एच बाई टू का मल्टीपल सारा है। तो यहाँ पे अपने को एरर मिल गई, तो एरर है वो क्या आ रही है, एच बाई टू की आ रही है। तो यानी कि हम देखेंगे तो यू एक्स प्लस एच, यानी ये बन गया कि यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन एच एच बाई टू यू डबल डेस एक्स। तो एरर इन फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ एच बाई टू। अगर अपन सेम देखें तो बैकवर्ड डिफरेंस में भी ऑर्डर ऑफ एच बाई टू ही आएगा। कैसे आएगा वो और देख लेते हैं, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स माइनस एच अपॉन एच होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, यू एक्स माइनस एच का एक्सपेंशन कर लेंगे, और फिर यू एक्स माइनस एच का करेंगे, तो इसका क्या आएगा प्लस अल्टरनेट चलता जाएगा माइनस प्लस ऐसे। तो ये यू एक्स माइनस इसको इधर ले आएंगे, इन सब टर्म को उधर ले जाएंगे, तो यू डेस एक्स बन जाएगा ये तो, और माइनस एच बाई टू यू डबल डेस एक्स। तो यहाँ भी अपन को दिख रहा है कि एच बाई टू टाइप्स का ही क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है एरर का। तो यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में तो दोनों में क्या आ रही है, सेम एरर आ रही है, ऑर्डर ऑफ एच बाई टू। तो अब अगर अपन किसके निकलने, अब अपन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो अपन को पता लग गया कि दोनों में ऑर्डर ऑफ एच बाई टू का आ रहा है। अब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए डी यू बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं, पहले तो वो पता होना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डी यू बाई डी एक्स यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स माइनस एच अपॉन टू एच, ये होता है किसके लिए, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। अब अपन इसका भी टेलर एक्सपेंशन करेंगे और इसका भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, तो यानी कि अपन को इसका भी चाहिए इसका चाहिए फिर उनका माइनस चाहिए। तो अपन दोनों को देखें, जैसे अपन का एफ एक्स प्लस होता है तो उसका लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ऐसे लिखते जाते हैं, और एफ एक्स माइनस एच का ऐसे लिखते जाते हैं। अब अपन को यहाँ पे माइनस चाहिए, तो अपन देखेंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा कि एच की जो इवन पावर है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, ऑड पावर बचेंगी, यानी कि एच ये वाली ऐड हो जाएंगी। जब यहाँ से माइनस का साइन लगाएंगे तो ये प्लस बन हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आगे वाली आ जाएंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी कि टू एच एफ डेस एक्स प्लस टू एच क्यूब वन फैक्टोरियल थ्री एफ डबल एफ ट्रिपल डेस एक्स, ऐसे चलता जाएगा।
और यू एक्स प्लस एच लिखेंगे तो वो भी कुछ इससे सिमिलर बन जाएगा, बस एफ की जगह यू चेंज करना है अपने को। अब यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन टू एच करेंगे, इस टू एच को इधर डिवाइड कर देंगे तो यू डेस एक्स प्लस, अब यहाँ पे एच कॉमन ले रहे हैं ना अपन, तो ये एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 बचेगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा चेंज आ गया, क्योंकि यू डेस एक्स इक्वल टू क्या है, यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स माइनस एच अपॉन टू एच, तो यहाँ पे एरर का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 6। अब अपन जानते हैं कि एच जो भी लेते हैं अपन इन सब इंटरवल्स में या डिफरेंस में, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, सेंट्रल, जहाँ पे भी एच लेते हैं, तो एच अपन स्टेप लेंथ लेते हैं तो वो तो बहुत छोटी लेते हैं, क्योंकि अपन को एरर कम निकालनी होती है। तो एच की वैल्यू छोटी होगी तो हमें पता है कि एच स्क्वायर छोटा होगा, एच बड़ा होगा। अब इसमें अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें अपन 6 से डिवाइड करें, इसका मतलब जो एच स्क्वायर अपॉन 6 है वो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा किससे, एच बाई 2 से। तो यहाँ पे तो एरर आ रही थी एच बाई 2 की, और यहाँ पे एरर किसकी आ रही है, एच स्क्वायर बाई 6 की। इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी, तो यानी कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में एरर क्या आएगी, सबसे कम आएगी। जब एरर सबसे कम आएगी तो वो क्या होगा, मोर एक्यूरेट वैल्यू देगा, यानी कि मोर एक्यूरेटली डी यू बाई डी एक्स इन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वाला ऑप्शन कौन सा है, जहाँ पे लिखा हुआ है यू के डेल यू के एन माइनस डेल क्यू एन माइनस वन अपॉन डेल टैक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये इससे अपन को पता लग रहा है कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का है। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोस्ट एक्यूरेटली कहाँ पे मिलेगी अपने को, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में। अब इस क्वेश्चन से अपन को ये पता लग गया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में क्या आती है, सेम आती है। तो अगर कोई ऑप्शन आए कि इसमें एरर ज्यादा होगी इसमें होगी, तो अपन को पता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में क्या होगी, एरर सेम होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बाइसेक्शन इटरेशन मेथड पे है, वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो वहां पे अपने को क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन में कि वी व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ अल्फा of the equation x equals to root 1 plus x, does the iteration xn plus 1 equals to root 1 plus xn converge to the solution, कि किस सॉल्यूशन को कन्वर्ज करेगा और कहाँ पे करेगा। तो रूट तो बता दिया ये होगा, और कन्वर्ज करेगा x 0 इक्वल टू 1, रूट ये होगा, कन्वर्ज दिस बोथ a एंड b, और रूट दिस बट द इटरेशन डू नॉट कन्वर्ज टू एनी पॉइंट। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जो इटरेशन मेथड होता है उसके अपन रूट कैसे निकालेंगे और वो कन्वर्ज कब करता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि वो कन्वर्ज कब करता है और रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को जो भी इक्वेशन गिवन होती है एक्स इक्वल्स टू रूट प्लस वन, ऐसे कैसे भी गिवन हो, तो अपन क्या करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करके उसके रूट निकाल लेते हैं। वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट, और अपन ऐसे लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के तो रूट हो जाएंगे, और अपन लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स, एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स। तो अपन बोल देंगे कि ये वाला जो मेथड है ये कन्वर्ट करेगा जब मोड फाइव एस एक्स लेस देन वन होगा, और यहाँ से ये इटरेशन लगाते जाएंगे। तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, एक्स वन इक्वल्स टू फाइव एक्स जीरो, एक्स टू इक्वल्स टू फाइव एक्स वन, ऐसे अपन चलते जाते हैं, और लास्ट में अपन लिख देते हैं एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू फाइव एक्स एन। और फिर अपन इस मेथड की कन्वर्जेंस की बात करेंगे। तो अपन यहाँ पे जो गिवन है अपने को एक्स इक्वल्स टू रूट वन प्लस एक्स, तो इसका रूट निकाल एफ एक्स, यानी कि सबसे पहले अपन करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स लिखेंगे, और एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के जो रूट होंगे वो इसके फिक्स पॉइंट हो जाएंगे, और एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू फाइव एक्स एन, दिस फिक्स पॉइंट मेथड विल कन्वर्ज मोड फाइव एस एक्स लेस देन वन, यानी कि यहाँ से अपने को एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स करेंगे तो फाइव एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और जो अगर मोड फाइव एस एक्स अगर लेस देन वन आ जाता है, तो अगर जो अपन लिखते हैं ना इटरेशन निकालते हैं एक्स टू इक्वल्स टू फाइव एक्स वन इक्वल्स टू फाइव एक्स जीरो, एक्स थ्री इक्वल्स टू फाइव एक्स टू, वो मेथड कन्वर्ज करेगा कब, जब फाइव एस एक्स का मोड क्या होगा, लेस देन वन। तो यहाँ पे अपने को जो गिवन इक्वेशन है इसको अगर अपन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख के रूट निकालें और x इक्वल टू फाइव एक्स करें, तो एफ एक्स इक्वल टू रूट निकालेंगे तो x माइनस रूट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई वन प्लस रूट फाइव, यानी कि ये अब अगर इसमें इटरेशन लगाएं एक्स एन प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स एन, या x इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स था, तो अगर x इक्वल टू फाइव एक्स लिखेंगे तो फाइव एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट वन प्लस एक्स आ जाएगी। यानी कि अगर अपन एक्स वन निकालेंगे तो फाइव एक्स जीरो, एक्स टू फाइव एक्स वन, तो ये जो अपना मेथड बनेगा इटरेशन वाला ये कन्वर्ट करेगा कब, जब मोड फाइव एक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन वन। तो यहाँ से अपने को x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, रूट वन प्लस एक्स। तो यहाँ से अपने पास अगर इसको कंपेयर करें फाइव एक्स के साथ, तो फाइव एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट वन प्लस एक्स, यानी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है फाइव एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फाइव एक्स आ गया अपना रूट वन प्लस एक्स। अब दिस मेथड विल कन्वर्ज इफ मोड फाइव डेज एक्स लेस देन वन, तो अपन पहले फाइव डेज एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देख रहे हैं कि फाइव डेज एक्स क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स, यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये फाइव डेज एक्स तो आ गया। अब अपने को ऑप्शन में बोल रहे हैं कि रूट तो क्या आएगा, वन प्लस रूट प्लस माइनस फोर बाई फाइव, जो कि अपन ने अभी निकाला था। यानी कि यहाँ से अगर अपन देखें रूट कि एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू, ये रूट आ गया। तो बोलता है ऑप्शन में गिवन है कि ये तो रूट होगा और कन्वर्ट करेगा एक्स जीरो इक्वल्स टू वन पे, एक्स जीरो इक्वल्स टू माइनस वन पे, या कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन वन और माइनस वन पे चेक करेंगे फाइव डेज एक्स की मोड की वैल्यू। तो अपने पास क्या आ गया, फाइव डेज एक्स तो आ गया वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन। अब अगर अपन एक्स जीरो इक्वल्स टू माइनस वन का नेबरहुड देखें, तो माइनस वन का नेबरहुड में अगर माइनस जीरो पॉइंट एट लेके देखें, तो फाइव डेज एक्स क्या आएगा, वन अपॉन
वन प्लस एक्स की वैल्यू 0.08 रखेंगे तो 1/2 और ये नंबर क्या है 1 से छोटा है। जो 1/1 से छोटा नंबर होगा तो इसका मोड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। जबकि अपने को कैसा चाहिए 5 अपने को तो लेस देन चाहिए ना, क्योंकि अपन जानेंगे दिस मेथड विल कन्वर्ज इफ 5 लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x 0 = -1 पे तो कन्वर्ज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं x = 1 पे। जैसे अपन x = 1 पे बात करेंगे x 0 = 1 पे तो ये क्या बन जाएगा 5 लेस देन बन जाएगा, यानी कि 1/2 टाइप का आएगा जो कि लेस देन 1 है, क्योंकि 2√2 तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो x 0 = 1 पे कन्वर्ट कर जाएगा और इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट इसका हो जाएगा 1 ± √5/2। तो यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि x की जो वैल्यू आएगी वो तो 1 ± √5/2 और कन्वर्ट कर देगा कहाँ पे x 0 = -1 के नेबरहुड, सॉरी 1 के नेबरहुड में कर देगा, -1 वाले पे कन्वर्ट नहीं करेगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी f(x) दिया गया हो उससे इक्वल 0 करके अपन रूट निकाल सकते हैं। और वो रूट क्या होते हैं, वो रूट वही होते हैं जो x = 5x के फिक्स पॉइंट होते हैं। फिक्स पॉइंट निकालने के लिए अपन इक्वल टू x पुट कर देते हैं जो कि x = 5x होता है। और इस मेथड में xn + 1 = 5xn करेंगे तो 5x ये होता है और 5 निकाल लेंगे। और अगर मोड 5 लेस देन 1 आ जाता है तो वो कन्वर्ट कर जाएगा, वरना कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा फिर, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें बस अपने को ये देखना था कि कब कन्वर्ट करता है कब कन्वर्ट नहीं करता, ये बस अपने को इतना ही देखना था। तो इसका मतलब रूट तो क्या आ जाएगा इसका 1 + √5 क्यों, अब इसका देखो 1 + √5 माइनस दोनों रूट आएंगे पर ये इस पे कन्वर्ट कर रहा है तो कन्वर्ट विद x 0 = 1 एंड रूट आ गया 1 + √5/2। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कन्वर्ट कर नहीं रहा है बट इटरेशन डन नॉट कन्वर्ट, ये भी गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ये भी गलत, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे इसमें जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा अपने 2018 के पेपर में भी किया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो स्प्लाइन, क्यूबिक स्प्लाइन के लिए अपन को मैंने वहां पे बताया था कि क्यूबिक स्प्लाइन क्या होता है। क्यूबिक स्प्लाइन के लिए जो फंक्शन होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि वो क्यूबिक स्प्लाइन बनाएगा। वो ऐसा होता है कि जो भी इंटरवल गिवन होता है उस इंटरवल में क्या होता है फंक्शन C2AB में होता है। और C2AB बोलने का मतलब वहां पे मैंने C2AB C10AB सब बताए थे, तो आप 2018 वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको और क्लियरिफिकेशन मिलेगा। C2AB का मतलब होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और उसके फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो भी कंटिन्यूस है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और वो भी कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे आपने पूछा कि इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए क्यूबिक स्प्लाइन ऑन द इंटरवल, अगर ये क्यूबिक स्प्लाइन है तो कौन से इंटरवल में होगा अपने को ये चेक करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है क्या, और फंक्शन खुद भी कैसा होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो कहाँ पे दिक्कत आ सकती है इसकी कंटिन्यूटी में, अपने को पता है कि 1 पे इसका वैल्यू चेंज हो रही है तो अपन चेक कर लेंगे 1 पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1 से पहले तो ये पोलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशियल सब कुछ हो जाएगा, और 1 के आगे भी ये पोलिनोमियल जो कि सब कुछ हो जाएगा। पर अब बात क्या की पॉइंट करने वाला चेक क्या है 1, तो x = 1। अब अगर यहाँ पे अगर x = 1 पे देखें तो दोनों पे वैल्यू 0 0 आ रही है, इसका मतलब ये x = 1 पे कंटिन्यूस फंक्शन तो है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उनकी कंटिन्यूटी अपन चेक करेंगे, और अगर वो भी कंटिन्यूस आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो अपन बोल देंगे कि पूरे इंटरवल 0,2 में फंक्शन कैसा है क्यूबिक स्प्लाइन है। तो अब आइए चेक करते हैं इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो अब बोल रखा है कि Sx इज क्यूबिक स्प्लाइन इफ Sx बिलोंग टू C2AB। अब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर से S डैश एंड S डबल डैश एग्जिस्ट होना चाहिए, और वो भी कैसे होने चाहिए कंटिन्यूस होने चाहिए। तो अब कंटिन्यूटी एट x = 1 देखेंगे तो S1 की वैल्यू 0 तो कंटिन्यूस Sx इज कंटिन्यूस एट x = 1 पे कंटिन्यूस हो गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो x - 1 की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x - 1 का स्क्वायर, और 2 × x - 1 की क्यूब का 6 × x - 1 स्क्वायर। अब इस पे भी अगर अपन x = 1 पे चेक करना पड़ेगा अपने को, क्यों, क्योंकि अब ये 1 से छोटे में तो क्या आ रहा है पोलिनोमियल है, 1 से बड़े में भी पोलिनोमियल है, बात आती है x = 1 पे। x = 1 पे अपन देख रहे हैं कि ये भी कंटिन्यूस दिख रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, तो s डैश x एग्जिस्ट भी कर रहा है और कंटिन्यूस भी हो गया एट x = 1 पे। अब एक कंडीशन तो ट्रू हो गई यहाँ से। अब दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है एस डबल डैश एक्स निकालें, क्योंकि अपने को C2 में बताना है और C2 का मतलब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से अपन एस डबल डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या 6 × x - 1 और 12 × x - 1, ये भी पोलिनोमियल है 1 से लेस देन में और 1 से बड़े में ये भी पोलिनोमियल है। तो बात वही फिर से x = 1 पे, और x = 1 पे यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसका मतलब एस एक्स इज क्यूबिक स्प्लाइन इन द इंटरवल 0,2, तो यानी कि 0,2 में क्या बन जाएगा क्यूबिक स्प्लाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत चेंज आता, कई बार ऐसा हो जाएगा, ऐसे पूछ लेगा कि ए और बी यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा कि फंक्शन क्यूबिक स्प्लाइन है तो ए और बी की वैल्यू बताओ, तो अपन क्या करेंगे दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेंगे और उनको इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूस होएगा तो इस पे भी वैल्यू और इस पे वैल्यू इक्वल आ जाएगी, और जो भी कांस्टेंट अपने को गिवन होगा उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्यूबिक स्प्लाइन का 2019 में भी पूछा गया है तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इट इज क्यूबिक स्प्लाइन ऑन 0,2, पूरे में क्या है क्यूबिक स्प्लाइन है, तो ये क्यूबिक स्प्लाइन हो जाएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं, वो तो बड़ा सिंपल, आप ऐसे करना कि ट्रेपीजोइडल फॉर्मूला तो याद कर ही लो।
ट्रेपिजोइडल, सिम्पसन, सिम्पसन 1/3 और 3/8, इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है। 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है और 17 के पेपर में अपन देख रहे हैं कि आई इक्वल्स टू 0 से रूट पाई साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स यूजिंग द ट्रेपिजियम रूल विथ 2 सब इंटरवल। यानी कि अब 2 सब इंटरवल बोला गया है तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि 2 सब इंटरवल लेने 0 से रूट पाई के, और एफ एक्स अपने को साइन एक्स स्क्वायर देना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो अपन अब इसमें क्या होना चाहिए, अब आप क्या करना है कि मैंने जो शॉर्ट नोट्स लिखे वो आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें मैंने बस ऐसा ही लिखा कि ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी एरर क्या होती है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते आपका काम हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या दे रखा है कि आई इक्वल टू 0 से रूट पाई साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास अपने को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, आई 0 से रूट पाई एक्स साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू होता है h/2 y0 प्लस 2 y1 प्लस y2 yn-1 प्लस yn। अब यहाँ पे h निकालते हैं अपन b माइनस ए अपॉन एन, पर यहाँ पे अपने को बोला गया ना कि 2 सब इंटरवल, 2 सब इंटरवल बोलने का मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 हो गई। तो जैसे अपन n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो h, b की वैल्यू क्या है रूट पाई, a की वैल्यू क्या है 0, तो रूट पाई अपॉन 2 क्या आ गया अपना h आ गया। तो और फंक्शंस क्या दे रखा है अपने को, वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब दो इंटरवल तोड़ेंगे तो पहला तो क्या हो गया x0 इक्वल टू 0, x0 प्लस x1 इक्वल टू x0 प्लस h करेंगे तो रूट पाई बाई 2, x2 इक्वल टू x1 प्लस h करेंगे तो रूट पाई बाई 2 प्लस रूट पाई बाई 2, यानी कि अपने पास हो गया 0 से रूट पाई अपॉन 2 और रूट पाई से बाई 2 से रूट पाई। तो ये दो हो गए। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे और अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब देख लेते हैं x0 पे y0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 0 पे 0 ही होता है साइन एक्स स्क्वायर, तो 0 पे तो 0 आ गई। x1 इक्वल टू रूट पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन रूट पाई बाई स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 आ गया, और जैसे ही अपन x2 इक्वल टू रूट पाई रखेंगे तो साइन तो क्या बना देगा 0 ही बना देगा ये तो ये 0 आ गया। तो अपने पास y0 की वैल्यू भी आ गई, y1 की भी आ गई और y2 की भी आ गई। बस अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है बस, और इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था ज़्यादा इसमें। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आई 0 से रूट पाई साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो h/2 करते हैं बाहर, तो b माइनस ए बाई 2 करेंगे तो रूट पाई बाई 2 आ गया, और 1/2 0 प्लस 2 1/√2, क्योंकि h/2 करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है रूट पाई बाई 2 है, h की वैल्यू ही रूट पाई बाई 2 है, और 1/2 पहले से फॉर्मूला में था। y0 की वैल्यू भी 0 है, y1 इंटू 2 करते हैं तो 2 इंटू y1 कर दिया, y2 भी 0, तो ये 2/√2 रूट पाई बाई 4, इसको सेल करेंगे तो रूट पाई 2 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। यानी कि बस फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करनी थी बस, और कुछ खास नहीं था, और अपने को बता भी रखा था कि 2 सब इंटरवल है ये सब है, तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं कि रूट 2 पाई अपॉन 4 इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था खास, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो आसानी से सोल्व होने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन है वो भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको कुछ मैं बता रहा हूँ कि इनके कन्वर्जन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, भले वो जो 3 इंटीग्रल फॉर्मूले उनकी कन्वर्जन से पूछ ले या गॉस सीडल का पूछ ले या जो अपने ऑर्डर मॉडिफाई, किसी की कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 - 1 - a1, ये नहीं कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये अपने को वेरिएबल वाली है और ये कांस्टेंट है, वेयर a इज रियल कांस्टेंट, ये a रियल कांस्टेंट, देन गॉस सीडल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम कन्वर्स, यानी कि सिस्टम ऑफ गॉस सीडल मेथड कब कन्वर्स करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गॉस सीडल मेथड में जो मैट्रिक्स ए होती है उससे रिलेटेड कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसको अपन क्या बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि गॉस सीडल मेथड मैंने थोड़ा डिटेल से बताया है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax equals to b, the Gauss seidel method converts for ax equals to b if the matrix A is diagonally dominated। अब diagonally dominated क्या होता है, यानी कि गॉस सीडल मेथड है वो इस मैट्रिक्स ax इक्वल टू बी के लिए कन्वर्ट करेगा अगर ये मैट्रिक्स जो a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कैसे हो जाए डायगोनली डोमिनेटेड। अब डायगोनली डोमिनेटेड का मतलब होता है कि अगर अपने कोई मैट्रिक्स a है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट जैसे a11 a12 a13, तो इसमें मोड ऑफ a1 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी कि पूरी रो के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम बाकी सभी के अलग अलग सम से क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन होगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो नहीं ग्रेटर देन होगा। जैसे यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है a is said to be diagonally dominated if for every row of the matrix the magnitude of the diagonal entry in a row is larger than or equal to the sum of the magnitude of all other non diagonal entries। यानी कि जैसे इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इसका बोलने का मतलब यही है कि डायगोनली डोमिनेटेड तभी होगा, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है a11 a12 a13, तो ये अगर मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेटेड है तो हर रो में ऐसा होगा कि जो a11 है ना इन्हें डायगोनल एलिमेंट आगे वाले में क्या a22 आएगा फिर a33, तो ये a11 है ये ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ a12 प्लस मोड ऑफ a13। ऐसे अगर आगे वाली सेकंड रो होती तो क्या आ जाता है यहाँ पे a22 आ जाता है, यहाँ पे a21 और a23 आ जाता है, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो अपने पूरी रो के सम से क्या होगा अलग अलग सम से इक्वल होगा, अलग होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल अदर नॉन डायगोनल एंट्री। तो इसका मतलब इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे ai ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन j नॉट इक्वल टू i a i j फॉर ऑल i। इसका मतलब ये ना अगर यहाँ पे
जे की वैल्यू चेंज होती जाएगी, आई की वैल्यू फिक्स है। जैसे आई इक्वल्स टू अगर 1 ले लेंगे तो फर्स्ट रो हो जाएगी, और फर्स्ट रो में अगर अपन जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए 1 1, जे नॉट इक्वल्स टू 1 पुट करना, क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 ले लिया तो जे की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। फिर 2 रखेंगे तो ए 1 2 प्लस ए 1 3 से चलती जाएगी। फॉर ऑल आई, फॉर यहाँ पे आई भी वेरी कर रहा है, आई तो मतलब एक बार फिक्स करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 रख लेंगे, फिर फर्स्ट रो देखेंगे, आई इक्वल टू 2 कर लेंगे तो सेकंड रो देखेंगे, आई इक्वल टू 3 रख लेंगे तो थर्ड रो देखेंगे, और ए 1 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन, यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं इसको कि अगर फर्स्ट ऐसा ही सेकंड रो के लिए होगा, अगर a22 आएगा तो a22 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ a21 प्लस मोड ऑफ a23, इसी प्रकार से a33 के, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनली डोमिनेटेड। अब अगर ये मैट्रिक्स अपने को गिवन है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो x इक्वल्स टू बी दे रखा है, इसमें तो यही मैट्रिक्स a है, ये वाली a है, तो अब ये डायगोनली डोमिनेटेड होने का मतलब क्या है, इसके फर्स्ट रो क्या है 1 माइनस ए, और सेकंड रो क्या है माइनस a1, तो यहाँ से अगर निकालें कंडीशन तो अपन क्या करेंगे, 1 ग्रेटर देन माइनस का मोड है यानी कि 1 ग्रेटर देन ए, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे डायगोनल वाला a22 ये हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन मोड ऑफ माइनस ए, इन दोनों से क्या आ रहा है कि 1 ग्रेटर देन मोड ए, यानी कि मोड ए लेस देन, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं इसको। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, बस यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन लगानी थी कि डायगोनली डोमिनेटेड, तो यानी कि मोड ए लेस देन 1, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस और कुछ सोल्व करना ही नहीं था। अब कई बार क्या होता है, अपन आता कुछ है नहीं इसमें ध्यान कि कैसे करना कैसे नहीं करना, तो अपन इसको सोल्व करने लग जाते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कुछ मैच नहीं होता। तो बस अपने को पता होना चाहिए कि गॉस सीडल मेथड है वो कब कन्वर्ज करता है, यानी कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, डायगोनली डोमिनेटेड, और डायगोनली डोमिनेटेड का मतलब होता है कि हर डायगोनल एलिमेंट का सम बाकी सभी जो नॉन डायगोनल एंट्री है उनके अलग अलग पर्टिकुलर मोड सम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार से, उसमें भी अगर आपको पता है कि कन्वर्जेंस किस ऑर्डर की होती है तो आप आसानी से बता सकते हो, वरना तो कोई इलाज नहीं है। कि द एरर इन द वैल्यू ऑफ y एट 0.2 व्हेन द मॉडिफाई ऑयलर मेथड इज यूज्ड टू द सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि एरर निकालनी है अपने को कब, एट 0.2 पे, एट 0.2 पे। अब या तो आप क्या करोगे कि 0.2 पे पहले पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, फिर आप ऑयलर मॉडिफाई मेथड निकालोगे लगाओगे, और ऑयलर मॉडिफाई मेथड से फिर तुम वहाँ पे y की 0.2 वैल्यू निकालोगे, और फिर दोनों में कंपेयर करो तब एरर। तो ऐसे तो फिर एक ही क्वेश्चन होएगा, अपने को तो बहुत सारे करने, 50 क्वेश्चन आते हैं और भी करने। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन को पता होना चाहिए कि ऑयलर मॉडिफाई मेथड में जो एरर होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे एच अपने को गिवन है 0.2, y0 इनिशियल कंडीशन दे रखी है, x इक्वल टू 0 पे y0 क्या है 1 है, और पूछा कि ऑफ द ऑर्डर, बस ऑर्डर क्या पूछा है कि एरर का ऑर्डर क्या आएगा, बस सिंपल कि द एरर इन द प्रॉब्लम यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर, यानी कि एरर किस ऑर्डर की आएगी, बस सिंपल, पूरे वैल्यू भी नहीं पूछी है, एरर का ऑर्डर ही पूछा, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अब अपन को पहले जानते हैं कि ऑयलर मॉडिफाई मेथड क्या होता है, उसमें अपने को y दे रखा है, डी वाई बाई डी इक्वेशन दे रखी है, तो अपन जानते हैं y(n+1), कुछ लोग इसको देखो दो तरीके से लिखते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है ये, पर मतलब तो सबका सेम ही होएगा कि y(n+1) इक्वल्स टू y(n+1/2 k1 प्लस k2 प्लस ऑर्डर ऑफ h3, ये तो क्या आएगी, इसकी एरर आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो k1 k2 क्या होता है, एच एफ एक्स वन एक्स टू होता है, और ये होता है k2 एच एफ एक्स वन प्लस एच वाई एन प्लस k1। और मैं जनरली सिंपल इसको ऐसे पढ़ता हूँ, y(n+1) इक्वल टू y0 प्लस h/2 f(x0) यानी कि इनिशियल कंडीशन पे प्लस f(x1) yn, और n इक्वल टू 0 2 1 3 पुट करते जाते हैं, और ये जो y1n है इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, y10 इक्वल टू y0 प्लस h f(x0) y0। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा उठपटांग लग रहा होगा, तो आप ये एक बार देख लेना ऑयलर मॉडिफाई मेथड का, तो आपको पता लग जाएगा। पर इस क्वेश्चन में अपने को फॉर्मूले का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अपने को ऑर्डर का, एरर का ऑर्डर ही पूछा है, और हम जानते हैं कि जो ऑयलर मॉडिफाई मेथड होता है ना, उसके फॉर्मूले में अपन यहाँ से पता लग रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ एरर होता है ना वो h³ का होता है, यानी कि एरर आती है वो h³ ऑर्डर की आती है। यहाँ पे h अपने को गिवन है 0.2, 0.2 अपने को गिवन है, और हम जानते हैं कि ऑर्डर में एरर कितने का आता है, h³ टाइप का आता है। तो अपन h का क्यूब कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 1 लिख सकते हैं इसको, 0.2 क्यूब करेंगे ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 की पावर 3, यानी कि 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो एरर का ऑर्डर कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 ऑर्डर की एरर यहाँ पे आ जाएगी। तो आप, मैं जो कर रहा हूँ सॉल्व उसमें भी मैं लिख दूंगा कि किस में एरर कैसे निकालते हैं सब फॉर्मूला की, तो शॉर्ट नोट जो बनाए उसमें लिख दूंगा। तो आप भी ऐसे पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होगा, फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि और तो कुछ इसमें पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि सारा काम ही फॉर्मूले पे चलता है, किसकी कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं उसी पे मेथड है। तो इसके एरर का ऑर्डर कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा एरर इज ऑर्डर ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 3। तो इस प्रकार से हमने ये 6 क्वेश्चन थे जो बड़े आसानी से और सिंपल्स होने वाले थे, ड्यू एंट्रेंस एग्जाम 2017 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन देख लिए। बहुत से लोग बोल रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, और कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था कि इसके क्वेश्चन तो सोल्व होने ही चाहिए। तो हमने 2018, 19 और 17 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो मैं बाकी की कोशिश करूंगा कि पुराने भी क्वेश्चन सोल्व करा दिए जाए, और इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।